हेलो फ्रेंड, मेरा नाम नदीम है और आज का टॉपिक है क्लैप मीटर। तो क्लैप मीटर के बारे में आज आप लोगों को सारी जानकारी देंगे, किस तरह से इसे यूज़ किया जाता है और कहाँ कहाँ यूज़फुल ये हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो ये हमारा क्लैप मीटर, ठीक है, ये क्लैप मीटर है हमारा। ये इस अभी हम ये निकालते हैं इसको अंदर से। तो ये हो गया हमारा क्लैप मीटर का बैग। जब हम इसे खरीदते हैं तो ये बैग भी प्यारा सा छोटा सा देता है कंपनी, ठीक है। ये कोरिटस कंपनी का ये बैग। चलिए इसको ओपन करते हैं, किलोमीटर हम बाहर निकालते हैं। ओके, ये हमारा प्यारा सा किलोमीटर है। ये तो बैग दिखलाई दिए आपको, ठीक। ये हमारा किलोमीटर है मेरे फ्रेंड। तो इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। ये देख लीजिए, यहाँ पास में लिखा हुआ है 750 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 400 वोल्ट। ये है ओम, जिसे हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं, ठीक। इसे हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं, ठीक है। और ये हो गया है हमारा 400 एम्पियर, ठीक है। 400 एम्पियर तक हम इसको चेक कर सकते हैं। और नीचे में लिखा हुआ है 600 एम्पियर, ठीक है। और ये हो गया ऑफ, और ये हो गया डाटा और होल्ड। डाटा होल्ड का मतलब क्या होता है, जब कोई अगर हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं, मान लिया कि 180 बता रहा है, तो अगर 180 पर हमको रोक करके किसी और को दिखलाना है तो डाटा होल्ड कर देंगे, किसी को जाके दिखला देंगे कि इस मशीन में या इस पार्ट्स में इतना हमारा वोल्टेज बता रहा है, तो वहीं पे सूख जाएगा। इसको डाटा होल्ड बोलते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले इसको ऑन करते हैं, ठीक है। ये हमारा मीटर ऑन हो गया है। तो हम सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं, 750 वोल्ट। तो अगर हमें थ्री फेज 440 लाइन हमको चेक करना है तो ये 750 पे हमें ये सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। 440 लाइन पे या 380 लाइन पे या 600 समथिंग पे। ये एच टी लाइन के लिए मीटर है, एल टी लाइन के लिए नहीं है, ठीक है मेरे गाइज, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड। तो ये एच टी लाइन का है, तो आप ध्यान रखिएगा कि एच टी लाइन में ही इस्तेमाल होता है, एल टी लाइन में ये इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। ये 750 के अंदर तक हम अपना इस पावर को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब रहा नॉर्मल वोल्ट, ये हो गया नॉर्मल वोल्ट। 440 अगर हम 440 वोल्ट अगर नाप रहे हैं, अगर 440 से ऊपर अगर आ रहा है वोल्ट, तो ये मीटर जीरो जीरो हो जाएगा, बताएगा नहीं। अगर हम मीटर में लगा रहे हैं, तार मीटर में लगा के अगर पावर चेक कर रहे हैं, तो ये 400 से ऊपर है तो फिर ये कुछ बताएगा नहीं है, बस फिर हमको ये मीटर को 750 पे लेके जाना पड़ेगा, तब 440 ये बताएगा, ठीक है मेरे फ्रेंड। तो ये यहाँ पर वापस नीचे ला देंगे। 440 के लिए ये भी है, अगर इससे ज़्यादा बता रहा है तो इस पे चेक करेंगे। ये 640 के लिए भी है और 440 के लिए भी है। और ये जो है 220 वोल्ट भी बताता है एक्यूरेट, और 110 भी बताएगा ये, ठीक है मेरे फ्रेंड। तो ये दोनों क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसमें डीसी के बारे में नहीं, किसी और मीटर में डीसी के बारे में भी बताता है, लेकिन इसमें डीसी के बारे में है नहीं। तो ये क्लैंप मीटर सिर्फ एसी के लिए। अब आ जाते हैं ओम पर, ठीक है। ये हमारा ओम है, इसे रजिस्टेंस चेक करते हैं, जिसको कंटिन्यूटी भी बोल सकते हैं। इसका सिंबल देखिए इस तरह से रहता है, कंटिन्यूटी का सिंबल इस तरह से रहता है। तो हमारा ये ओम है, रेजिस्टेंस चेक करते हैं, बॉडी अर्थ चेक करते हैं और डायोड भी चेक करते हैं इससे, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक का क्लियर। अब रहा एम्पियर का बात, ये हमारा एम्पियर, ठीक है। तो कभी किसी मोटर का एम्पियर हमको चेक करना रहा, थ्री फेज या फिर सिंगल फेज, तो इस पर लगाएंगे 400 पे। तो अगर हमारा 5 HP का मोटर है तो उसका अगर 220 पे चला रहे हैं, 220 पे चला रहे हैं, तो 7.5-8 एम्पियर वो लेगा, तो इस पे चलेगा, ठीक है। बड़ा हाई मोटर है, बड़ा मोटर है, बड़ी मशीनरी है, तो कोई 700-800 भी एम्पियर लेता है, तो इस पे चेक नहीं है। नॉर्मल 400 तक होगा, और 400 से अगर ऊपर किया जाएगा तो फिर ये वाला पे आएगा 600 एम्पियर पर। तो ज़्यादातर हम लोग नॉर्मल जो इलेक्ट्रिशियन है तो इसका काम पड़ता है नहीं हम लोग को, तो हम लोग को ज़्यादातर पड़ता है ये 400 एम्पियर का काम पड़ता है। तो 400 एम्पियर में ये नॉर्मल हर एक मशीनरी का ये इससे चेक हो जाता है, मोटर का होता है
और भी बहुत सारे मशीन हैं, तो इसका एम्पियर चेक हो जाता है। एसी का हो गया, मोटर का हो गया, और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो इसका चेक कर सकते हैं। आयरन का चेक सकते हैं, हीटर का चेक कर सकते हैं, पंखा का चेक कर सकते हैं, लेकिन इस पे चेक होगा 600 के लिए ये उतना हम लोग की यूज़फुल नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अगर पल्ले पड़ गया ये 400 के नीचे होगा, बड़ा मोटर के लिए ये 600 के होगा। ठीक है, ये हो गया डाटा होल्ड के लिए, आपको हम बता ही दिए ये डाटा होल्ड। तो अब हम आपको पावर चेक करके भी बताएंगे और कंटिन्यूटी चेक करके भी बताएंगे किस तरह से होता है। ये हम पावर वोल्टेज चेक करके आपको हम दिखलाएंगे। ठीक है, तो कैसे चेक किया जाता है अभी हम आपको बता रहे हैं। तो ये हो गया हमारा मीटर का वायर। ठीक है मेरे दोस्त, ये हो गया मेरे फ्रेंड मेरे मीटर का वायर हो गया, क्लैम्प मीटर का वायर। इसके बगैर कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ओनली फॉर इस पे हम एम्पियर चेक कर सकते हैं बिना इससे। तो हमको वोल्टेज चेक करने के लिए ये वायर को हम सेट कर लेते हैं। किस तरह से सेट किया जाता है अभी वही हम आपको बता रहे हैं, किस तरह से वायर सेट किया जाता है चेक करने के लिए, वोल्टेज चेक करने के लिए। तो ये हो गया हमारा, देख लीजिए मेरे फ्रेंड्स, तो यहाँ पास में है ओम। ठीक है, ये हो गया कॉमन, ये हो गया वोल्ट। तो कॉमन हमें हमेशा ये वायर लगा ही रहेगा, तो इसको हटाना नहीं है। ठीक है, अगर चेंज करना है तो हमको ये वाला रेड वायर को चेंज करना है, ओम चेक करने के लिए भी और वोल्टेज चेक करने के लिए। तो ये हमारा कॉमन में लग गया है ब्लैक वायर। अब ये रहा हमारा वोल्टेज चेक करना है हमको, तो वोल्टेज में तो इधर लगाएंगे। ठीक है, ये लग गया इधर और 200 पे ये हमारा सेट हो गया। ठीक है मेरे फ्रेंड, ये 200 पे सेट हो गया। अब हम आपको वोल्टेज चेक करके दिखला रहे हैं। ठीक है, अभी हम पावर में ये वायर लगा रहे हैं, तो अभी आप देखिएगा यहाँ पास में वोल्टेज आएगा। ठीक है, बने रहिए वीडियो के अंत तक। ये हमारा लग गया, देख लीजिए अभी ये 220 वोल्टेज बता रहा है हमारा। ठीक, वोल्टेज चेक करने के लिए इस तरह, अगर डाटा होल्ड कर लिए बताए थे कि डाटा होल्ड करना है किस तरह से, अगर हमको इस मीटर का जो नंबर बता रहा है, ये पावर का नंबर बता रहा है 225.2, तो अगर हम यहाँ से निकाल लेंगे मीटर का वायर तो ये नंबर मिट जाएगा, हट जाएगा। तो अगर हमको इसके लिए क्या करना है, डाटा होल्ड, तो ये बटन क्लिक कर दिए। ठीक है, ये बटन क्लिक कर दिए, ये डाटा होल्ड हो गया हमारा। ओके, अब हम ये मीटर का तार निकाल दिए, देख लीजिए मीटर के ये तार हमने निकाल दिया है, ये डाटा होल्ड हो गया। तो डाटा होल्ड का ये काम है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ तक तो आप लोग का क्लियर हो गया। ओके, फिर इसको अब क्लियर करने के लिए हमें ये टिप देंगे, ये क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग का क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम ओम के बारे में आप लोग को बताएंगे कि ओम किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम वायर को चेंज करेंगे इस तरह से। चलिए मान लेते हैं इसको, अभी हम फिलहाल इस पर कर लेते। ठीक है, इसको अगर हम इस तरह से चेक करेंगे तो नहीं बताएगा, सिंबल तो आ गया नहीं बताएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन तो वही है, कॉमन को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है हम लोगों को। अब रेड वायर को ओम पर लेके जाना है हमें, इसको आराम से निकाल लेना है इस तरह से। ये निकल जा, निकल गया हमारा। ठीक है, ये हमारा निकल गया। अब ये हम ओम पे ले गए। ठीक है, ये ओम पे लगा दिए। अब देख लीजिए ये कंटिन्यूटी बताएगा। देखिए मेरे फ्रेंड्स, ये हमारा कंटिन्यूटी बता रहा है। ये नहीं कि आप यहाँ ओम पे इस सिलेक्टर स्विच को सिलेक्ट कर लीजिए और ये रेड वाला यहाँ रह गया और आप कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा तो कभी नहीं बताएगा। इसमें आप परेशान रहिएगा। ठीक है, कभी बताएगा ही नहीं, परेशान रहिएगा। तो इस पर ध्यान देना है आपको जब भी किसी चीज़ का भी, जैसे हो गया डायोड का, या फिर किसी खराब वायर को चेक करना है तो, या फिर मोटर के कंटिन्यूटी या बोर्ड अर्थ को चेक करना है, तो इसको ध्यान देना है, यहाँ नहीं रखना है, इसको कन्वर्ट कर देना है इस तरफ, उसके बाद फिर ये कंटिन्यूटी काम करेगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये देख लीजिए। ठीक है, ये काम कर रहा है। कभी भी कहीं भी आप कंटिन्यूटी लगा करके चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पास में कुछ वायर नहीं है हमारे पास, नहीं तो इसको कंटिन्यूटी चेक करके हम आपको बता सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग का क्लियर हो गया। और इसमें इस चीज़ में भी ध्यान देना है कि अब
मान लिया कि आपको वोल्ट चेक करना है, ठीक है, वोल्ट चेक करना है तो इसको वोल्ट पे ही रखना है, ठीक है, वोल्ट पे ही रखना है। उसके बाद में मीटर को वोल्ट पे लगाना है। ये नहीं कि आप वोल्ट चेक करना है, इसको हम कर दिए यहाँ एम्पियर पे, ऐसे लगाना नहीं, ऐसे नहीं करना है, मीटर ख़राब हो सकता है, इनकेस ये फट भी सकता है शायद, मे बी शायद। ऐसे तो मैंने कभी किया नहीं और कभी आजमाया भी नहीं। तो आप लोग को बहुत एहतियात से और बहुत संभल करके इस्तेमाल करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है तो इसका कोई गारंटी होता नहीं, कब क्या होगा क्या नहीं होगा कोई गारंटी नहीं, ठीक है ना। तो इसको बहुत संभल करके इस्तेमाल किया जाता है। तो वोल्ट चेक करना है तो वोल्ट पे लगाना है, ठीक है, ये वोल्ट पे हमको लगाना है, ठीक है। ओम चेक करना है तो ओम पे सेलेक्ट करना है। ओम सेलेक्ट करने के बाद में इस कॉमन को छेड़छाड़ कभी नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ इसको छेड़छाड़ करना है। ओम पे चेक करना है हमें तो अगर वोल्ट पे लगा हुआ है तो इसको इस तरफ कर देना, ठीक है। अगर फिर हमको वोल्ट पे चेक करना है तो इधर सेलेक्ट करके इसको इस तरफ कर देना, तो फिर बताएगा। एम्पियर को चेक करने के लिए हमें इस मीटर को कोई ज़रूरत नहीं रहता, बस सॉरी, ये वायर का कोई ज़रूरत नहीं होता, वायर आप निकाल भी सकते हैं और इसमें रहने भी देना है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा था आज का जानकारी आप लोग। और थोड़ा पीछे आपको क्वेश्चन वार्निंग बता देते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू अवॉइड इलेक्ट्रिकल शॉक, ठीक है, रिमूव टेस्ट लीड्स बिफोर ओपनिंग केस, ठीक है। ये सीरियल नंबर हो गया, ये कहाँ का बना हुआ है, मेड इन थाईलैंड का बना हुआ, ये सीरियल नंबर हो गया। इसमें एक बैटरी लगता है, बस एक बैटरी लगा दी तो 10 साल तक ये ख़त्म नहीं होगा। तो ये हमारा आज का ये क्लैम्प मीटर के बारे में जानकारी थी। इसकी कंपनी ये है, डिजिटल क्लैम्प मीटर है, ठीक है ना। 300 से 600 वोल्ट तक ये नापा जा सकता है। तो आपको कैसी वीडियो लगी तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और हमारे फ्रेंड्स और इसे लाइक सब्सक्राइब और ग्रुप में शेयर कीजिए। तो मेरे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच।